हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पीजे की पाठशाला में। बच्चे हम कर रहे थे चैप्टर लाइट इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर से पहले मैंने तुम लोगों को एक रियल इमेज बना के दिखाई थी कल प्रीवियस वीडियो से अपनी, वो यूट्यूब पे जाके सर्च करना, वहाँ पे मैंने इमेज फॉर्मेशन बताई है। अब उसके बेसिस पे हम ये अब जितनी भी इमेज फॉर्मेशन होगी वो हम सीखेंगे कॉनकेव मिरर की और कॉन्वेक्स मिरर की। अब तुम्हें समझने में आसानी भी होगी। और दूसरी चीज़ ये है बच्चे कि यहाँ पे इस चैनल पे तुम्हें मैथ्स के 10th के 9th के 11th के नोट्स मिलेंगे, ठीक है, या वीडियोस भी कह सकते हैं हम, वीडियोस मिलेंगी। और उसके बाद 10th की और 9th की फिज़िक्स, ये जो मटेरियल है ये अवेलेबल है। तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तुम लोग उस प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ से तुम्हें जो भी मटेरियल चाहिए वो मिल जाएगा, जो भी चैप्टर तुम लोगों को चाहिए, ठीक है। तो मैं कॉन्टिन्यूसली वीडियोस डाल रहा हूँ, तो जितने भी आपको चाहिए ज़रूरत होगी जिन भी वीडियोस की या नोट्स की, तो वो कॉन्टिन्यूसली आते रहेंगे, ठीक है। तो अब आज हमने क्या करना है, हमने करना है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो उसके कुछ 6 केसेस हैं, वो फिर पढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमने क्या पढ़ना है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, कि कॉनकेव मिरर से किस तरह की इमेजेस बनती हैं, ठीक है ना। रियल इमेज बताई थी ना कि कैसे कल दिखाई थी मैंने, है ना। अब बस उसी को, वो कहाँ बन रही थी, उल्टी बन रही थी। वो अपने पास रियल इमेज होती है और मिरर से कहाँ बनती है, बाहर की तरफ बनती है, ठीक है। अब वही देखेंगे, ऑब्जेक्ट को हम कैंडल को आगे पीछे कर रहे थे, कैंडल ऑब्जेक्ट था, वो मिरर था, और इधर एक स्क्रीन लगा रखा था जहाँ इमेज बनती थी, ठीक है। अब क्या करना है, हमने कॉनकेव मिरर के बारे में पहले पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे कल किया था कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर आ गया, ये आ गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, सेंटर से जो लाइन आ रही है, कॉनकेव मिरर आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस आ गया। यहाँ पे अपने पास क्या होता है, फोकस होता है, ये बताया था ना, फोकस होता है। और इसके डबल पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस आ गया और यहाँ आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। थोड़ा और इसे छोड़ देते हैं। फोकस आ गया और यहाँ क्या आ गया अपने पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है ये चीज़। अब हमने क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट उठाना है और उसको 6 अलग अलग जगहों पे रखना है। एक ऑब्जेक्ट उठाएंगे और उसको क्या करेंगे, 6 अलग अलग जगहों पे रखेंगे और फिर देखेंगे उसकी इमेज कैसे बनेगी। जैसे हमने कल एक ऑब्जेक्ट लिया था ना, आगे पीछे कर रहे थे उस कैंडल को, आगे कभी पीछे, अलग अलग जगह, यहाँ 1 2 3 ऐसे ऐसे अगर मान लें, इस तरह से जगहों पे। तो सबसे पहले ना मैं ऑब्जेक्ट को, ये मिरर है, कहाँ रखूँगा, इन्फिनिटी पे रखूँगा। इन्फिनिटी का मतलब बड़ी दूर, बहुत दूर। आज समझ में, कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटी पे। पहली बार 6 केसेस है तो जगहें याद रखते जाएंगे कहाँ कहाँ रखना है। एक बार कहाँ रखना है, इन्फिनिटी पे, बहुत दूर, मतलब जो काउंट ही नहीं कर सकते, इतना दूर, सन के पास की कहीं पे, वहाँ पे, इस तरह से, है ना, मतलब जो डिस्टेंस काउंट ही नहीं कर सकते, इनफाइनाइट। सेकंड हम कहाँ रखेंगे उसको, एक फाइनाइट डिस्टेंस पे, फाइनाइट डिस्टेंस या बियॉन्ड सी, सी के पीछे। फाइनाइट डिस्टेंस मतलब वो इतना डिस्टेंस जो तू काउंट कर सके कि भाई ये 2 मीटर 4 मीटर 5 मीटर या उससे कम डिस्टेंस पे हमने रखा हुआ है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा पीछे। तो मतलब यहाँ पे रख दिया। पहला आ गया इन्फिनिटी, बड़ा दूर, ये आ गया फाइनाइट, मतलब यहाँ से हम मेजर करने वाला डिस्टेंस, गिन सकता है तो, या बियॉन्ड सी के पीछे भी बोलते हैं, या फाइनाइट भी। 2 हो गए। तीसरा हमने फिर इसको उठाया, चल भाई आगे चल, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बैठ। कहाँ बैठ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। पहला इन्फिनिटी, दूसरा फाइनाइट, तीसरा कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर उठाया, चल थोड़ा और आगे चल, कहाँ चल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में चल। अच्छे समझ में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। फिर उठाया, इसको कहा उठ इधर से, और अब कहाँ चल, फोकस के ऊपर चल। कहाँ चल, फोकस के ऊपर। क्लियर है। फिर उठाया, कितने हो गए, इन्फिनिटी, फाइनाइट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच में और फोकस पे। 1 2 फाइनाइट यही वाला, 3 4 5। फिर उठाया, कहा चल थोड़े और आगे चल, फोकस और पोल के बीच में चल। आई चीज समझ में, कहाँ चल, फोकस और पोल के बीच में चल। क्लियर है ये चीज़। तो ये कहानी, अब ये 6 जगहों पे रखेंगे, जो हमने रूल्स पढ़े थे वो लगाएंगे, और फिर उसके बाद हम देखते जाएंगे कि भाई अपने पास कैसे कैसे ये कहानी बन रही है, ठीक है। अब रूल क्या थे वो भी याद कर लेते हैं। ये फोकस है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर लाइट रे पैरेलल आई तो वापस कहाँ से जाएगी, फोकस से। पैरेलल आई तो वापस कहाँ से जाएगी, फोकस से। यहाँ मानते हैं फोकस। दूसरा था, अगर फोकस से आई, कहाँ से आई, फोकस से, तो वापस कैसे जाएगी,
पैरेलल। फोकस से तो वापस कैसे जाएगी, पैरेलल। थर्ड क्या था अपने पास कि अगर लाइट रे, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वापस कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगी। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही तो वापस भी कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। क्लियर है ये चीज़, समझ में आया। और फोर्थ रूल क्या था अपने पास कि अगर ओपेकली आएगी अपने पास, यहाँ से ओपेकली आएगी ओब्लिकली, तो वापस भी कहाँ से जाएगी, ओब्लिकली ही जाएगी। क्लियर है ये चीज़, समझ में आया। अब जो है, अब इसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, ये जो रूल्स हमने सीख लिए, इसके रिगार्डिंग अब हम क्या करते जाएंगे, इमेजेस बनाते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने, अब इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं मिरर को, इसको देख देख के फिर हम इससे इमेजेस बना लेंगे ताकि कोई हमें दिक्कत ना आए। सामने रहेगा सब तो समझने में भी आसानी रहेगी। सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, ये पहले मैंने मिरर बना लिए, यहाँ साथ साथ में बनाते जाना और फिर मिटाता जाऊँगा ये वाला। ठीक है, अब भी रुक जा, पहले देख ले, थोड़ा सा वो रफ चलेगा। सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे रखा। कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे, तो मेरे को दिख नहीं रहा वो। ठीक है, इन्फिनिटी पे रखा, दिख नहीं रहा, बस इतना पता है रेज आ रही हैं उससे। क्या आ रही हैं, रेज आ रही हैं। तो रेज जो आएंगी वो पैरेलल आती हैं। क्या आती हैं, पैरेलल। तो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ये, यहाँ से ये। ठीक है, ऑब्जेक्ट की रेज आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गया मेरे पास, ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आ गया मेरे पास फोकस। तो ये रेस क्या आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं। पैरेलल आने के बाद रूल क्या अपने पास कहाँ जाती है, फोकस पे। कहाँ जाती है, फोकस पे। तो ये ज़रूरी कि एक लाइन, वो तो रूल बताया मैंने, है ना, बड़ी सारी लाइन आएंगी। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाला मेरे पास, ये वाला, ये आ रही हैं, तो ये सारी टकराने के बाद कहाँ जाएंगी, अगर यहाँ फोकस है, सारी इधर फोकस पे जाती हैं। आज ना कहाँ जाती है, फोकस। पैरेलल जो भी आएगी फोकस जाना, चाहे 50 आए चाहे 100 आए, फोकस को टच करेंगे ही करेंगे वो। क्लियर है ये चीज़। तो ये दो लाइनें आई हैं मेरे पास। हमेशा हमने ऑब्जेक्ट में से ज़्यादा भी हम दो मान के चलते हैं। ठीक है, इसमें हम ज़्यादा भी ला सकते हैं नीचे से भी, बट हम मानेंगे ऑब्जेक्ट में से कितनी लाइन्स निकल रही है, रेज निकल रही है, दो ही निकल रही है। एक ये आ रही है और एक ये आ रही है। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, ये पैरेलल है। क्या है, तो पैरेलल आई तो वापस कहाँ से, फोकस से। पैरेलल आई वापस कहाँ से, फोकस से। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर जाएं दो लाइनें, क्या कर जाएं, इंटरसेक्ट या कट कर जाएं, वहाँ पे हमारी इमेज बन जाती है। वहाँ पे क्या बनता है, हमारी इमेज बनती है। अब ये दोनों कट कहाँ कर रही हैं, फोकस के ऊपर ही, फोकस के बिल्कुल ऊपर ही कट कर गई ना, टच हो गई। तो यहाँ पे एक पॉइंट बना, तो यहाँ पे हमारी इमेज बनेगी। क्या बनेगी, एक इमेज। और ये जो इमेज बनेगी बहुत ही छोटी बनेगी। क्या बनेगी, बहुत ही छोटी, क्योंकि एक बिंदु सा बन रहा है अपने पास, एक डॉट सा बन रहा है। समझ में आ रहा है। तो ये जो पहली इमेज बनी, जब हमने कहाँ रखा, इन्फिनिटी पे। कहाँ रखा था ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटी पे, हमें एक इमेज मिली। अब ये इमेज कौन सी होगी, रियल होगी, वर्चुअल होगी, इन्वर्टेड होगी, इरेक्ट होगी, वो चीज़ें पता करनी है हमने। अब देख, ये मिरर से राइट को बनी, राइट को बनती मतलब अंदर बनती है, लेफ्ट को बनी मतलब बाहर बनती है। तो ये राइट को बनी कि लेफ्ट को बनी, राइट, ऐसे देखना, राइट ये है, लेफ्ट ये है, लेफ्ट को बनी मतलब मिरर के अंदर बनी है, मिरर के बाहर बनी। कल भी मैंने एक इमेज बनाई थी, वो मिरर के अंदर बनी थी, मिरर के बाहर बनी थी, बाहर। तो जो बाहर इमेज बनती है वो कौन सी थी, रियल होती है, वर्चुअल होती है, रियल। तो यहाँ ये जो मिरर के, क्योंकि बाहर बन रही है, लेफ्ट को बन रही है, तो कौन सी इमेज आ गई है, रियल इमेज आ गई। कौन सी इमेज आ गई, रियल। दूसरा अपने पास क्या आता है कि ये इन्वर्टेड है या अपने पास क्या है, इरेक्ट है। उल्टी बनाई थी ना कल, उल्टी का मतलब इन्वर्टेड, सीधी हो तो इरेक्ट। अब क्या ये इन्वर्टेड होगी या इरेक्ट होगी, ऐसे हम कहते हैं इन्वर्टेड है, क्योंकि रियल इमेज जो भी बनती है ना, जो मिरर से बाहर बनती है, वो उल्टी होती है, इन्वर्टेड होती है वो। बट यहाँ पे डॉट है, तो ये देखने में हमें एक पॉइंट आया। ऐसे मैंने एक इंसान बनाया, ठीक है, अब उसकी एक इमेज बन रही है इधर ही, इंसान को जैसे एक कैंडल बना रहे थे, अब इंसान की एक इमेज बन रही है, मिरर रखा, इधर स्क्रीन रखा, वही जैसे स्क्रीन बनाया था, उसकी इमेज ये बन रही है, डॉट छोटी सी। अब इसका सर कहाँ, पाँव कहाँ दिख रहा है, पता चल सकता है कि सीधी बनी कि उल्टी बनी। ये थोड़ी सी दिक्कत है अपने को, है ना। तो यहाँ पे ये हल्की सी दिक्कत आती है, पता नहीं चल रहा कि कौन सी इमेज बन रही है, बट फिर भी हम मान के चलते हैं कि ये जो इमेज है, क्योंकि रियल बन रही है, रियल, तो रियल अपने पास क्या होती है, उल्टी होती है। तो रियल है और साथ में क्या है, इन्वर्टेड है।
क्या है, रियल है, और साथ में क्या है, इन्वर्टेड। समझ में आया? अब ये बना ले पहले ये वाला, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, पहला हमने कहाँ रखा, इन्फिनिटी पे बढ़ा दो, ठीक है ना, इन्फिनिटी पे। दूसरा अब कहाँ रखेंगे हम, फाइनाइट डिस्टेंस पे, मतलब जो डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं, या सी के पीछे, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आ गया फोकस, ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखा था ना, पास ही था, जब इमेज इक्वल हो जाती है, मिरर से थोड़ा ही दूर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। तो यहाँ पे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सी के थोड़ा सा इधर रख दिया हमने। जहाँ पे इमेजेस इक्वल हो जाती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, जो हमने कल देखा था कि दोनों बराबर आ गए थे जहाँ पे। अब ये सी के यहाँ रखता हूँ मैं ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस तरह से। इसको ए, ये कितना आ गया मेरे पास, बी, ऑब्जेक्ट को नाम दे दिया, सर रहा है ए और पाँव क्या है, बी। अब इससे भी दो रेज निकलेंगी, दो लाइनें निकलेंगी, ठीक है, पर दोनों हम पैरेलल लेके चलेंगे, फिर वो बार बार फोकस से जाएगा। तो कैसे लेनी है वो देखते हैं। अब रूल के अपने पास, रूल के हिसाब से हम चलें, इन चारों में से तेरे को कोई भी दो रूल याद कर लेने, बट दोनों एक जैसे नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। समझ में आया? दोनों मतलब यही रूल दोनों बार नहीं तो अप्लाई कर सकता, क्योंकि दो रेज निकलेंगी ना, मैंने बोला दो रेज निकलनी चाहिए, ठीक है। तो एक ही रूल नहीं अप्लाई होगा, फिर अलग अलग करें, दो अलग अलग रूल इधर रखा है। तो पहला रूल हमारा फेवरेट है, पैरेलल आएगी तो कहाँ से जाएगी, फोकस से। तो सर, और रेज जो निकलेंगी हमेशा अब इसके सर से निकलेंगी। कहाँ से निकलेंगी, सर से, हेड से। पैरेलल आई, वापस कहाँ से गई, आई जी समझ में, पैरेलल आई वापस कहाँ से गई, फोकस से। क्या हेडेक हो रही, क्या हो रहा है, पैरेलल आई तो फोकस से। सेकंड रूल क्या है, तू कोई भी लगा ले, फोकस से जाएगी तो पैरेलल आएगी, यही होगा। और अगर कोई और लगाना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आएगी, या ऑब्लिकली जाएगी तो ऑब्लिकली वापस आएगी। तीनों रूल्स में ध्यान से देख, कोई भी लगा, कट तेरे को यहीं पे मिलेगा कहीं पे, क्योंकि मैंने रफ हैंड बनाया है इसलिए दिक्कत आ रही है। ये दोनों लाइनें एक ही जगह इंटरसेक्ट करेंगी, देख ध्यान से। अगर मैंने फोकस से भेजी, इधर जाती, टकरा के वापस आती इधर, यहाँ कहीं कट लगता, यही होता। ये उनमें से कोई एक रूल उठाया, ये नहीं उठाना, ये नहीं मन कर रहा है, ये नहीं उठाना, हम बोलते हैं हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पढ़ा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज, ये थोड़ा वो हो गया क्योंकि रफ हैंड बनाया ना मैंने, इसलिए हल्का सा डिफरेंस आता है। इधर जाती सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यहीं जाती ना, मिरर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती तो इधर से ही जाती, और इधर से क्या आती, वापस आती, यही होता। कट फिर इधर लगता। और अगर ओब्लिकली जाती, ये जाती है ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, और आती वापस ऐसे ऐसे ऐसे, फिर कट इधर ही लगता। समझ में आया? तो देखो चारों रूल याद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी दो याद रखेगा तेरी मर्जी के, तो फिर अपने आप ये इमेज बन जाएगी। तो मैंने एक बनाया पैरेलल की, फोकस है, तो दूसरा वाला भी पकड़ लिया भाई, फोकस से जाएगी। अगर फोकस से जाएगी तो कैसे आएगी, पैरेलल आएगी। समझ में आया? तो जहाँ पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया, इधर नहीं चले जाना, जहाँ पे इंटरसेक्ट किया, समझ में आया, जहाँ पे क्या किया, कट किया, वहीं पे इमेज बन जाती है। और इमेज का पूरा साइज ऐसे, मतलब इमेज ये पूरी ऐसे, इतनी इमेज बन जाती है ये, और उल्टी बनती है। क्या बनती है, उल्टी। ये ऊपर ए था, नीचे बी था ना, अब इधर उल्टा हो जाएगा, ए नीचे और बी ऊपर। समझ में आया नहीं आया? ए नीचे और बी के आगे ऊपर, उल्टी, जैसे कैंडल बनी थी कल, उल्टी इमेज बनी थी। तो वो कहानी, ये अपने पास कौन सी इमेज बन गई, इन्वर्टेड इमेज बन गई। अब अगला एक दो चीज़ें और देखनी है इसमें। अब ये देखिए, ये वाली बड़ी है, इसका साइज़ क्या छोटा है, याद है कल भी बड़ी बन रही थी और एक साइज़ छोटा बन रहा था। तो पहले तो ये बता कि ये रियल है कि वर्चुअल है, जो इमेज बन रही है ये वाली, ये ए डैश बी, ये तो ऑब्जेक्ट है ना, ये कैंडल है, कैंडल की इमेज बन रही है, रियल है कि वर्चुअल है। शीशा ये रहा, मिरर ये रहा, ये यहाँ बन रही है, हाँ रियल, इस तरफ है, रियल आ गई। दूसरी इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, इन्वर्टेड क्योंकि उल्टी है, अपसाइड डाउन, सर ऊपर, सर नीचे, पाँव ऊपर। और थर्ड होती है एनलार्ज्ड है कि डिमिनिश्ड है। एनलार्ज का मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी, डिमिनिश्ड का मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी बनी। तो ये ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है कि छोटी बन रही है, ये साइज देख, ये और ये बड़ा साइज है, ये बड़ा साइज है, ये छोटा ना,
तो ये ऑब्जेक्ट का जितना साइज था उससे क्या बन रही है, छोटी बन रही है। फिर यहाँ जब पास पास आएंगे ना, ये आगे आगे करेंगे, फिर ये बड़ी बड़ी होती जाएगी जैसे कल हो रही थी। आ रही समझ में? तो यहाँ पे रियल, इन्वर्टेड और क्या बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। क्या बनेगी? मतलब साइज इसका क्या होगा, छोटा होगा। पल्ले पड़ा, कर ले इसको भी। अब थर्ड केस में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहाँ रखेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। प्रिंसिपल एक्सिस आ गया, फोकस आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। अब ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ ए पी, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। क्लियर है ये चीज़? अब हमने इमेज बनानी है, तो अब क्या करना है, फिर से वही रूल जो हमें आते हैं वही करेंगे। ठीक है, 4 पता है, इन चारों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। पैरेलल जाएगी तो वापस कहाँ से आएगी? फोकस से। तो पैरेलल गई तो वापस कहाँ से आएगी भाई? फोकस से। ठीक है, ठीक है, फोकस थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसका। रफ हैंड में हल्का फुल्का डिफरेंस आता है, स्केल से बिल्कुल प्रॉपर आएगी। ठीक है, पैरेलल आई तो कहाँ से गई? फोकस से। दूसरा केस क्या, फोकस से भेजेगा तो पैरेलल आएगी। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही रखा है तो फिलहाल वो नहीं लग सकता कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम अगर इसको भेजने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसी के ऊपर आके बैठ गई ये। तो क्या क्या अप्लाई हो सकता है? पैरेलल वाली गई तो फोकस से आई, फोकस से जाएगी तो पैरेलल आएगी, या ओपेकली जाएगी तो ओपेकली वापस आएगी। 2 रूल एप्लीकेबल हैं अब इसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि खुद ही आके इसके ऊपर बैठ गया ना अभी ये, तो दूसरी इसके सर से रेज हो जाएगी, वो इधर कैसे टकराऊँ? समझ में आया? तो फिर अगला क्या बनाता हूँ मैं, अगर देख पैरेलल आई, क्या बोलते हैं, फोकस से आएगी तो वापस कैसे जाएगी? पैरेलल जाएगी। कैसे जाएगी? पैरेलल जाएगी। समझ में आया? और अगर तू ओपेकली भेजता तो वापस भी ओपेकली आती, तो सेम ही बात ही, कट वही लगता। समझ में आया? तो अब जहाँ पे कट लगा वहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर देते होते हैं। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। जहाँ कट लगा वहाँ क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। अब जैसे ज्वाइन किया तो ए डैश बी डैश आएगा। ए वो ऊपर था, यहाँ क्या आएगा? ऊपर नीचे आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये अपने पास क्या होगा, ए डैश नीचे और बी डैश ऊपर। ठीक है, और साइज देख ले दोनों का क्या बराबर है, ऑलमोस्ट क्या आ रहा है, साइज इक्वल आ रहा है। पल्ले पड़ रहा है? तो ये कहानी। अब क्या बोलते हैं इसको, ए सी सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया था मैंने। इमेज देख लेते हैं कौन सी है, रियल है क्या इन्वर्टेड है? क्योंकि बाहर है मिरर के, तो इमेज क्या आ गई? रियल। दूसरी चीज़ क्या बोलते हैं, सॉरी रियल, या वो बोल रहा था वर्चुअल। अब इन्वर्टेड है या इरेक्ट है? इन्वर्टेड। और साइज क्या, एनलार्ज है, डिमिनिश्ड है, या सेम साइज है? सेम साइज है। आई चीज़ समझ में? तो ये चीज़ें भी साथ साथ में लिखनी, रियल है, इन्वर्टेड और सेम साइज है। उतार ले इसको। अगला जो केस है, अब हम कहाँ रखेंगे? फोर्थ केस, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक बना लिया। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे। ठीक है, पहले इन्फिनिटी, फिर फाइनाइट, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर इन दोनों के बीच में। अब जब इन दोनों के बीच में रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ रखेंगे बीच में, ये ए आ गया, ये क्या आ गया मेरे पास? बी आ गया। फिर से वही रूल, पैरेलल जाएगी वापस कहाँ से आएगी? तो पैरेलल भेज दे और वापस कहाँ से ले आ? फोकस से। क्लियर है ये चीज़? दूसरा रूल क्या अपने पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे आ गया, बनती यहाँ से भी है, बट अभी फिलहाल उतना मुश्किल में जाना नहीं, जो इजी आते हैं वही करते जाएंगे। ओब्लिकली जाएगी तो ओब्लिकली वापस आएगी, या फोकस से गई तो
पैरेलल वापस आएगी। तो दोनों में से कोई भी उठा ले, तो हमें यही ज़्यादा आसान लगता है। फिर फोकस से जाएगी तो वापस कैसे आएगी, पैरेलल आएगी, ऐसे ही आएगी। तो अब कहाँ कट किया, इधर, जहाँ कट कर दिया वहीं इमेज बन जाएगी। आया समझ में? और एरो नीचे की तरफ, तो ये ए डैश और ये कितना आ गया, बी डैश। समझ में आया? अब हमने देखना है कि ये अपने पास क्या है, रियल सेंटर, क्या बोलते हैं, रियल इमेज है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है कि कौन सी है, वो कर फिर बताता हूँ क्या है। ये मेरे पास क्या आ रहा है, क्या बोलते हैं उसको, लेफ्ट साइड पे आ रही है, तो रियल होगी, क्या होगी, रियल इमेज होगी। फिर उसके बाद उल्टी बनी है तो इन्वर्टेड, और एनलार्ज या डिमिनिश्ड या इक्वल साइज की है, बड़ी बनी है, छोटी बनी है, बराबर बनी है, एनलार्ज, क्योंकि ये इतनी सी और ये बड़ी है, तो ये आ गया एनलार्ज। आई जी समझ में? कर ले इसको। अगला देख, फिफ्थ। अब हमने कहाँ रखनी है, फोकस के ऊपर। कहाँ रखनी है, फोकस के ऊपर। ये आ गया फोकस, ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इमेज रख दी मैंने फोकस के ऊपर, ये ए आ गया, ये बी आ गया। क्या पड़ा, पैरेलल जाएगी तो फोकस से आएगी, यही है, पैरेलल जाएगी तो वापस कहाँ से आएगी। और दूसरा अपने पास क्या, यहाँ से तो फोकस से तो भेज नहीं पाएगा, नीचे ही बैठ गया, फोकस के ऊपर ही बैठी है, तो जो ओपेकली वाला याद रख ले, ओपेकली जाएगी तो वापस कैसे आएगी, ओपेकली ही आएगी। वो भी हो सकता है, या यहाँ से मानते पीछे से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वापस कहाँ से आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, दोनों हो सकते हैं अपने पास। तो ओपेकली वाला देखना तो वो ज़्यादा ईजी है, वो देख ले, ओपेकली जाएगी तो वापस भी कैसे आएगी अपने पास, ओपेकली ही आएगी। आई चीज़ समझ में? अब देख ले, क्या ये लाइनें कट कर रही हैं, पैरेलल लाइनें है ना, पैरेलल लाइनें मीट नहीं करती, बट इसमें हम क्या मानते हैं कि भाई पैरेलल लाइनें कभी ना कभी जाके इन्फिनिटी पे मीट कर जाएंगी। क्या करेंगे, इन्फिनिटी पे मीट कर जाएंगी। तो जब कर जाएंगी तो वो जो इमेज बनेगी उसे हम बोल देंगे कि वो एक अपने पास रियल इमेज बन गई है। लेफ्ट साइड को बनी तो कौन सी इमेज बनी है, रियल, और कौन सी, इन्वर्टेड, और तीसरी कौन सी, क्योंकि बड़े दूर तो यहाँ पे बनेगी, क्योंकि बड़ी बड़ी बनने शुरू होगी ना तो हाईली एनलार्ज बनेगी। क्या बनेगी, एनलार्ज। आई जी समझ में? ये इसकी कहानी, बना ले इसको जल्दी से, फिर चलें नेक्स्ट पे। कर लिया? अब लास्ट हम क्या करेंगे, फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। फोकस और पोल के बीच में। अब यहाँ रखा ऑब्जेक्ट, ए आ गया, ये बी आ गया, ठीक है। अब इमेज कैसे बनेगी, अब पैरेलल जाएगी तो फोकस से आने में दिक्कत है, ठीक है ना, आगे ये भी बैठी हुई इमेज। तो हम एक चीज़ पहले ये